मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? सनातनी करता है। तो उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। थंबनेल देखकर पता तो चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। कुरान शरीफ की आयत सूरह अल तौबा के बारे में जो गलत जानकारी इधर उधर से मिली है, आज इसका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो गौतम खट्टर जी और डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ऊपर है। गौतम खट्टर जी कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि जो हिंदू है, जो काफिर है, जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह को नहीं मानते, उन्हें मारो, काटो, उनका गर्दन अलग कर दो। ये बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं लोगों को। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। पूरी सच्चाई हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सुनेंगे, वो भी फैक्ट के आधार पर। हम जानते हैं गौतम खट्टर जी को धर्म के बारे में बहुत ज्ञान है, मगर सिर्फ सनातन धर्म का ज्ञान रखते होंगे, इस्लाम का नहीं। ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी आयत बता सकता हूँ मैं, कोई झूठी बात नहीं। अगर आप पढ़ दे तो शायद उनको रेफरेंस भी मिल जाए। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 कुरान का पृष्ठ संख्या 506 कहता है, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखजुहुम वसुरूहुम वक़उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए। और मैं झूठ बोलता हूं तो कुरान ला करके ये जो मैंने रेफरेंस दिया मिलान कर लीजिए। कहते हैं कि फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। अब बताइए मुशरिक का मतलब क्या है? जो मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? सनातनी करता है। तो उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, यानी क्षमा मांग लें, घुटने टेक दें और नमाज कायम कर लें, उनकी अपनी उपासना पद्धति छोड़ के उनकी नमाज कायम करें और ज़कात दे दें, मतलब एक अंश दे दें इस्लाम के लिए अपने पैसे में से, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। अब बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो? बिल्कुल गलत। अब चलते हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब की वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास, उसमें एक कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे, और उसके ज़हन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन पूरी आयत है जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो गलत है। तो सिर्फ अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा लिखूंगा और बोलूंगा कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो ये गलत है। कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो, अगर मैं बोलूंगा कुरान में लिखा नमाज मत पढ़ो तो भाई सही है, कुरान खोलेंगे तो लिखा है नमाज मत पढ़ो, ये पूरी आयत है नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। तो इस तरीके से ये आयत को उठाया गया है कुरान मजीद से, और उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन सही मानी जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। पस मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को ना, मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसकी कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 पढ़ेंगे, तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी
एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुश्रिकों के बीच, और एक तरफा मक्का के मुश्रिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह तौबा में, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, उन्हें तंबीह देते कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे, यहाँ लफ्ज जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में, आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आम तौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है, वो अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलत फहमी होंगी, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा, तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर, काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज का एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपके महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो मुझसे कहते देखो महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं, आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है, ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्तेदार से झगड़ा नहीं कर सकता हूं। तो ये पूरी भगवत गीता जो किताब है, उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते हैं कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि
میں میرے رشتے دار کا قتل کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہتہ جنگ کے میدان پہ مر جاؤں. سارے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتے دار کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتہ میدان جنگ میں مر جاؤں, قتل کیا جاؤں. امیڈیٹلی نیکسٹ چیپٹر میں, چیپٹر نمبر 2, ادھیائے نمبر 2, ورس نمبر 2 and 3, شلوکا نمبر 2 اور 3, آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ From when have this important thought comes in your mind? Important ترجمہ ہے, اس کے معنی ہم اردو میں کہیں گے آپ کب سے نپنسک بن گئے. شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, آپ کب سے بزدل ہو گئے, کب سے نپنسک بن گئے؟ آپ کو اگر سورگ میں جانا ہے تو جھگڑنے پڑے گا ہی. اور یہ پوری بھگوت گیتا اس کے بارے میں, اور آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2, ادھیائے 2, شلوکا نمبر 31, 32, 33, 34, 35. اس میں شری کرشن کہتے ہیں کہ شتریا کا دھرم ہے کہ جھگڑنا, اور خوش نصیب ہے وہ شتریا جس کو جھگڑنے کے لیے موقع ملتا ہے. حق کے لیے, کانٹیکس میں حق کے لیے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں کہ آپ کی کتاب کیسی ہے, آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو, تو یہ بالکل غلط ہوگا. اگر میں کہوں گا کہ آپ کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ بالکل غلط ہے, یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں یہ ہے کہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ باطل سے جھگڑا کرو حق کے لیے, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر حق کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو حق کے لیے جھگڑو, چاہے اپوزٹ سائڈ پہ دوسری طرف آپ کے دشمن ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے. اگر کانٹیکس میں کہا گیا تو صحیح ہے, حق کے لیے جھگڑنا ہر ایک کا فرض ہے. اور جو لوگ یہ اچھالتے ہیں, جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. صحیح بخاری والیوم نمبر 4, جلد نمبر 4, حدیث نمبر 46 کوٹ کرتے, کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں, اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں. اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے. اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملیں گی, اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملیں گی, مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جہاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی, اور اس حدیث کو اچھالتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا, ہندو سے کہنا چاہیے, اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2, چیپٹر نمبر 2, شلوکا نمبر 37, اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن, جا کے آپ قتال کرو, جھگڑا کرو. اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے. اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں, بٹ جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. تو ان کے بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے. افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, خصوصاً ارون شوری, ان نے شاید اپنی مہا بھارت اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہوگا. اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی.